हे जानम, तुम कब आए? मुझे तो आए हुए बड़ी देर हो गई। वहाँ खड़ा हुआ तुम्हें देख रहा था। ये केक रख रही थी, मोमबत्तियाँ रख रही थी, फूल सजा रही थी। मैं ये मंजर कैसे मिस कर सकता? और मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था। जब तुम मेरा बेचैनी से इंतजार करती हो ना, मैं तुम्हें घंटों खड़े हुए देख सकता हूँ। इसका नशा ही कुछ और है। Oh my God. तुम्हें? नहीं, पड़ोसन की। Thank you. Love you. तो बहुत अच्छा लगता है आपको मुझे तड़पाना। हमारी शादी को 15 साल हो गए। मुझे भी नहीं पता चला कि 15 साल कैसे गुजरे। आई थिंक तुमने कभी एहसास नहीं होने दिया कि वक्त गुजरा है। ऐसे जोर से मुट्ठी में थाम के रखा। पता मुझे आज भी लगता है कि जैसे हमारी मोहब्बत की शुरुआत है। यकीन ही नहीं आता, सब तुम्हारी वजह से। तुमने प्यार ही इतना दिया मुझे। हम दोनों की मोहब्बत एक दूसरे के लिए बहुत मुखलिस है। अगर हमारी मोहब्बत एक दूसरे के लिए मुखलिस ना होती ना, तो ये इतना लंबा 15 साल का खूबसूरत सफर मुश्किल सफर बनकर रह जाता। पता है क्यों मुझे कभी कभी डर लगता है। किस बात का? तुम्हारी नजरें बदल जाने का डर। नहीं जाना, ये नजरें नहीं बदलेंगी। 15 साल से तुम यही डर अपने दिल में दबा कर बैठी हुई हो। अगर इतने अरसे तक नहीं हुआ तो अब कैसे होगा? ऐसा कभी भी नहीं होगा। हर मर्द का कभी न कभी अपनी मोहब्बत से दिल भर जाता है। मुझे रहता है ये डर। मुझे लगता है कि शायद कभी जिंदगी में तुम्हारा दिल भी मुझसे भर जाए। मैं कभी भी नहीं बदलूंगा। चलो, मैं उन पर्दों में से नहीं हूं। ऐसे डर लगता है मुझे। तो ये डर अपने दिल से निकाल, क्योंकि मेरी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। इसका हिस्सा और कोई नहीं बन सकता। चुप के क्यों देख रहे हैं? हम इनके पास भी तो जा सकते हैं। उफ, आज मॉम और डैड की वेडिंग एनिवर्सरी है। तो रानी, तुम इसे प्लीज समझाओ। ये सब बेबी जिनकी वेडिंग एनिवर्सरी होती है ना, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते। रानी, वेडिंग नहीं, वेडिंग। लिसा, अलीसिया, बेटा वहां से क्या देख रहे हो? नीचे आओ। मुझे लगता है बच्चियां डर गई हैं। डरने की क्या बात है इसमें? शर्मा गई हूँ, क्या नहीं रही। मुझे ये बताओ, ऊपर छिप के क्या खड़े हुए थे तुम लोग? नीचे क्यों नहीं आए? डैड, रानी ने कहा था आज आप लोगों की वेडिंग एनिवर्सरी है, इसलिए हम आपको डिस्टर्ब ना करें। इधर आओ रानी। रानी, तुम्हारे बगैर हमारी फैमिली कहाँ मुकम्मल होती है? सर, मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन।
थैंक यू सो मच रानी। डैड आप लोग केक नहीं काटेंगे? काटेंगे, मगर तुम दोनों के साथ मिलकर। ओके, कम सिट। आ जाओ, कम है। एक काम करते हैं, आप इधर से पकड़े, चलो हाथ में। वैसे तुम्हारी आंखें चमक सी उठी हैं मेरे लिखे अल्फाज पढ़कर। देखो खुशफहमी में मत रहा करो, मैं तो तुम्हारे सीन से इत्तेफाक ही नहीं करती। एज ए डायरेक्टर मुझे लगता है तुम्हें चेंज करना चाहिए। क्यों? ये तुम राइटर औरत को रोता तड़पता दुनिया के सामने अपना तमाशा बनाता और फरियाद करता हुआ क्यों दिखाते हो? भाई उसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है, बीबी फरियाद नहीं करेगी तो और क्या करेगी? और भी बहुत से तरीके हैं सिचुएशन के साथ डील करने के। लाइक अगर मैं इस कैरेक्टर की जगह होती तो मैं अपनी फैमिली का तमाशा लोगों के सामने कभी ना बनाती। काश तासीर की जिंदगी में कोई और आ जाए और मेरे लिए जगह खाली हो जाए। तासीर की जिंदगी में मेरी जगह कोई नहीं आ सकता, इस बात का तो मुझे पूरा यकीन है। कोई मुझे कितना भी यकीन दिलाने की कोशिश करेगा मैं नहीं मानूंगी। इतना यकीन है? बहुत यकीन है मुझे। वैसे तुमसे मोहब्बत तो किसी को भी हो जाए, मुझ जैसा भी। कितने भी सीरियस डिस्कशन क्यों ना हो, तुम अपनी फ्लर्टिंग से बाज नहीं आते। फ्लर्टिंग तो खुदा की देन है मेरे लिए। आख राइटर हो गया। साके बाली, एक्टर क्यों नहीं तैयार हुआ अभी तक? बस 5 मिनट दे दे, रेडी क्या करेंगे? जा रहे हैं, मेकअप हो रहा है। पता नहीं मेकअप क्यों नहीं खत्म होता, एक्टिंग की जरूरत है, मेकअप की नहीं है। बुलाओ इन्हें बाहर। अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपना काम कर लूं? नहीं। चाय पियो तुम। चलो सीन रेडी करो। काजिम लाइट हो गई है? दिखाओ जरा, मॉनिटर दो। हटो सामने से। हेलो। रिजवान, मेरे भाई। कौन? आरिफ? यस, आरिफ ज़िक्रिया। कैसे हो तुम यार? कहाँ हो? वही हूँ जहाँ से चला था। कराची में? हाँ, और कहाँ जाऊँगा? हाँ यार, वो मैंने सुना था कि तो मेरी बर्बादी के चर्चे आप तक पहुँच चुके हैं। यार तुम हो कहाँ कराची में? बस मैं आ रहा हूँ। मैं उसी होटल में हूँ यार, पर ये नहीं जानता कि चेकआउट के वक्त पैसे दे पाऊंगा कि नहीं। अच्छा समझ गया, मैं आ रहा हूँ। ठीक है? ओके, बाय। अच्छा, अब आपने क्या करना है अली? सीन बहुत थोड़ा ज़रा राइटर ने लाउड लिखा है, हमने उसको वैसे नहीं करना, औरत पे हाथ नहीं उठाना, ठीक है? इसको बहुत अंडर और अच्छा वाला करेंगे, कोशिश करें। आपने देखी लाइंस? एक बार लाइंस कर लें आप आपसे। बोले सीन करके देखे ना। अच्छा ज़रा देखना। हे जानम, शूट कैसी जा रही है तुम्हारी? हाँ जानम, क्यों सब ठीक है? सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। आप मेरा दोस्त नहीं आरिफ बचपन का? आरिफ? हाँ वो आया हुआ है। वो क्यों आया है? अब बड़ी सैड स्टोरी है उसकी। बैंक करप्ट हो गया है वो, तो जा रहा हूँ उसके पास होटल, वहीं जाके उसकी पूरी कहानी सुनूंगा। हाँ मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी आज।
ओके। बाय। चलो सीन रेडी करो। सब चला गया यार। कैसे हुआ ये सब कुछ यार? जल्दबाजी, प्रॉफिट की जल्दबाजी, प्रॉफिट की अट्रैक्शन। नुकसान का तो सोचा ही नहीं था, जिसकी लपेट में बाद में आ गया। किस्मत मेरे दोस्त, किस्मत जो एक लम्हे में आपको उठाकर अर्श पर पहुंचा देती है और दूसरे ही लम्हे जमीन पर पटक देती है। याद है हम दोनों ने जिंदगी की शुरुआत एक साथ की थी, लेकिन आज तुम कहां और मैं कहां? टोटली फिनिश्ड। ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं हूं ना, तुम फिर से शुरुआत करना। फिर से? इस वाला तो सब कुछ खत्म हो चुका, कुछ भी नहीं बचा। ना कल का ठिकाना, ना नाम, ना इज्जत, कुछ भी तो नहीं बचा। सब वापस आ सकता है, तुम सिर्फ हिम्मत से काम लो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम एक नई शुरुआत करना। रिजवान, ये मजाक करने की नई शुरुआत की बाजी तो चली गई। कब की चली गई? अब तो एहतमाम की बारी है। फजूल की बातें मत करो आ रहे। चलो उठो, मेरे साथ चलो। कहाँ चलूं मैं? अब है क्या मेरे पास? मेरे साथ मेरे घर। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं कहीं जाऊंगा। फजूल की बातें मत करो, तुम मेरे साथ चल रहे हो एंड दैट्स डिसाइडेड। हेलो। हाँ रानी, बच्चे सो गए? हाँ सर, बच्चे तो कब के सो गए हैं। ओके, मेरे दोस्त मेरे साथ आ रहे हैं, गेस्ट रूम रेडी कर दो। जी सर। चल, ये भी करके देख लेते हैं। चल। हेलो सर। हेलो। हाउ मे आई हेल्प यू? जी चेकआउट करना है। चेकआउट करना है, ओके सर। नेम प्लीज सर। आरिफ ज़करिया 204। क्या कर रही हो रानी? मूवी देख रहे हैं। लेकिन ये मूवी आप दोनों को बंद करनी पड़ेगी। क्यों? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर का फ़ोन आया था, आप दोनों के बारे में पूछ रहे थे। मैंने कह दिया कि आप दोनों तो सो रहे हैं। अगर आप दोनों चाहें तो मैं ये ताज़ा सूरत हाल भी बता सकती हूँ। हाँ, और सर थोड़ी देर में आ रहे हैं। अच्छा होगा आप दोनों ये अपनी पार्टी बंद कर लें, वरना हॉरर मूवी की जगह एक्शन मूवी शुरू हो जाएगी। बेबी, मुझे ना पिज़्ज़ा कभी अच्छा नहीं लगता है। आप अगली दफ़ा ना मेरे लिए बर्गर मंगाइएगा, वो भी ना एक्स्ट्रा चीज़ वाला, ठीक है?
रानी ये सब लाउंज क्लीन करो वरना डैड आएंगे पिज़्ज़ा देखेंगे तो बहुत गुस्सा होंगे। हाँ हाँ भेजती हूँ मैं किसी को ये सब समेटने के लिए। वैसे ना सारे के सारे सुस्त हैं इस घर में, एक मैं ही तो एक्टिव हूँ। पता नहीं मैं नहीं होती तो क्या होता इस घर का। लेकिन ये मूवी आप दोनों को बंद करनी पड़ेगी। क्यों, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर का फ़ोन आया था, आप दोनों के बारे में पूछ रहे थे। मैंने कह दिया कि आप दोनों तो सो रहे हैं, अगर आप दोनों चाहें तो मैं ये ताज़ा सूरत हाल भी बता सकती हूँ। हाँ और सर थोड़ी देर में आ रहे हैं। अच्छा होगा आप दोनों ये अपनी पार्टी बंद कर लें, वरना हॉरर मूवी की जगह एक्शन मूवी शुरू हो जाएगी। बेबी मुझे ना पिज़्ज़ा कभी अच्छा नहीं लगता है। आप अगली दफ़ा ना मेरे लिए बर्गर मंगाइएगा, वो भी ना एक्स्ट्रा चीज़ वाला, ठीक है? रानी ये सब लाउंज क्लीन करो वरना डैड आएंगे पिज़्ज़ा देखेंगे तो बहुत गुस्सा होंगे। हाँ हाँ भेजती हूँ मैं किसी को ये सब समेटने के लिए। वैसे ना सारे के सारे सुस्त हैं इस घर में, एक मैं ही तो एक्टिव हूँ। पता नहीं मैं नहीं होती तो क्या होता इस घर का। आओ आरिफ। क्या देख रहे हो यार? फील एट होम? गेस्ट रूम मैंने तैयार करवा दिया। किसी भी चीज की जरूरत हो ना बशीर को बुला लेना। बशीर, बशीर, पानी रख दिया था, साहब आ गए। ठीक है, ओके बस ठीक है। जब साहब को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो ये आपको बुलाएंगे, आप आ जाइएगा। ठीक है, आओ तो मैं कमरा दिखा दूँगा। बेगम साहब कहाँ है? मैम नहीं आई अभी। अच्छा ठीक ठीक है, जाओ। हेलो, कौन? रिजवान तासिर, आरिफ के बचपन का दोस्त हूँ मैं। सॉरी, इसका फ़ोन मेरे पास आ गया गलती से। ओह, क्या डैड आपके साथ है? हाँ इस वक्त यहीं है वो, मगर सो रहे हैं। तो फिर क्या आप मेरा मैसेज उन तक पहुंचा सकते हैं? जी प्लीज़। आप उन्हें बता दीजिएगा कि मैं वेडनेसडे शाम को कराची पहुंच रही हूँ। नो वरीज, आई विल इन्फॉर्म यू। थैंक यू। बाय। अस्सलाम वालेकुम मैम। बच्चे सो गए हैं? जी मैम बच्चे सो गए हैं कब से। साहब आ गए? जी साहब भी आ गए हैं और वो अपने फ्रेंड को भी लेके आए हैं। अच्छा, एक गिलास दूध का गर्म करके दे देना मुझे, मैं बच्चों को देख लूँ। जी मैम मैं लेके आती हूँ। उसको घर लाने की क्या जरूरत थी? उसकी हेल्प करी थी तो किसी और तरीके से कर लेते। यार ना वो बिल्कुल टूटा हुआ है। अगर उसको कहीं इधर उधर मैंने छोड़ दिया ना, मुझे डर है कहीं वो खुदकुशी ना कर ले। खुदकुशी इतना आसान नहीं अपनी जान लेना, और आरिफ जैसे लोगों के बस की बात तो बिल्कुल नहीं है। ये लोग बस दूसरों की जान लेना जानते। वो तुम्हें इतना नापसंद क्यों है?
कई सालों पहले तुम मुझसे एक बार मिली हो। बस नहीं अच्छा लगता मुझे, नेगेटिव वाइब्स आती हैं उससे। उसकी मौजूदगी अपने पास ना मुझे पहले बर्दाश्त होती थी ना अब होगी। अच्छा सुनो शान, उसको फाइनेंशियली और इमोशनली स्टेबल होने दो, मुझे लगता है वो खुद ही चला जाएगा। रिजवान, तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही कि वो बंदा मुझे एक आंख नहीं भाता, गंदी नजरें हैं उसकी। तुम्हारा कजन है ना, तुम तभी उसकी साइड ले रहे हो, लेकिन मैं उसकी हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। एक बार उससे मिल तो लो, हो सकता है उसके बारे में तुम्हारी राय चेंज हो। मैं नहीं मिलने वाली उससे, और ना ही मेरी राय उसके बारे में चेंज होने वाली है। ऐसे लोग ना वक्त के साथ साथ बदतर होते जाते हैं, और तुम्हें लगता है कि वो कुछ अरसे के बाद यहाँ से चला जाएगा। तुम देख लेना, कभी नहीं जाएगा। दिमाग खराब हो गया मेरा, पता है, जब से पता चला वो इधर आ गया। इतना भी कोई सीरियस इशू नहीं है ये। पहचाना मुझे? जी, कैसे आप? वैसा ही जैसे पहले था। बैठिए। रानी, छोटे सारे काम देखो, बच्चे अभी तक नहीं आए, काफी देर हो गई। जी मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। बच्चे का है? रानी लेने गई उनको। कैसे हो, रात कैसी गुजरी? ग्रेट। माहौल खूबसूरत हो तो नींद अच्छी आ ही जाती है। क्या लेंगे आप? और बाय द वे यार, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कम ऑन आरिफ, शुक्रिया वाली कौन सी बात है? तो मेरे दोस्त नहीं हो, भाइयों से भी बढ़कर। यार हमने कितना अच्छा वक्त गुजारा है, बचपन गुजारा है, एक साथ रहे हैं हम लोग यार। शायद तुम्हें याद ना हो, हमारे बड़े अच्छे वक्त हुआ करते थे और मेरे बहुत बुरे। बहुत मदद की है तुमने मेरी, और मैं अंकल का एहसान कैसे भूल सकता हूँ। मेरी स्कूल की फीस थी, कॉलेज की फीस, बहुत कुछ किया। तुम्हें याद है वो सब कुछ? बड़ी खुदगर्जी वाली बात होती है जो अपने बुरे वक्त के दोस्तों को भूल जाए। आओ बच्चों, आओ आओ आओ। गुड मॉर्निंग। यार ये मेरी बच्चियाँ हैं, अनीसिया और निसा। और बच्चों, आरिफ अंकल है, मेरे बचपन के दोस्त हैं, तो आप इनको अंकल नहीं चचा भी कह सकती हैं। ओके? हेलो बेटा। हेलो। आई सी, मैं आपकी सीट पर बैठ गया हूँ ना। नो प्रॉब्लम। आजा भाई। तो बच्चे होते हैं ना, अपनी चीज़ें नहीं छोड़ते, चाहे वो अपनी जगह हो या अपनी कोई चीज़ हो खाने वाली, है ना। बेटा जल्दी नाश्ता करो, स्कूल से देर हो रही है। तुम लोगों ने यूनिफॉर्म भी नहीं भी चेंज किए। चलो। ओह क्या हो गया? ये तुम्हारा फ़ोन यार, भूल गए थे रात को। थैंक्स। वो मंशा का फ़ोन आया था यार, पाकिस्तान आ रही है, कराची। मैं ड्राइवर को भेज दूँगा उसको पिक करने के लिए। मंशा कौन? मेरी बेटी है वो। उसने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर ली हैं और कुछ ज़रूरी काम था जिसकी वजह से मुझे पहले आना पड़ा। अच्छा। मिसेस नासिर, कैन यू पास मी द जूस प्लीज? Yeah, sure.
आज यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहना तुम लोग ने? क्या स्कूल में क्या पढ़ाई वढ़ाई नहीं है आज? पापा आज हमारे गेम्स है, गेम्स एंड ब्रेक, ओनली फन। तुम्हारा क्या है? मेरा भी गेम्स है तो पढ़ाई वढ़ाई लेकिन हमारा ब्रेक से पहले भी गेम्स। चलो बेटा, खा के मैंने सुना था कि आप अपने टेक्सटाइल की जो आपकी फैक्ट्री है उसके अंदर आप कोई पार्टनर ढूंढ रहे हैं। गालिबन ये प्रपोजल मेरे पास भी आया था। तो फिर आप हमारे साथ पार्टनरशिप के लिए रेडी हैं या राज़ी हैं? नहीं साहब, मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अलबत्ता मेरे दोस्त हैं आरिफ ज़करिया, वो आपके साथ पार्टनरशिप में बहुत इंटरेस्टेड होंगे। आरिफ ज़करिया? क्या ये वही तो नहीं जिनके बारे में न्यूज़ आ रही है कि वो बैंकक्रप्ट हो चुके? तो वो कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे? आपकी खबर बिल्कुल दुरुस्त है। बैंकक्रप्ट तो ज़रूर हो गए, मगर उनका बिज़नेस में एक्सपीरियंस बहुत है और मेरा यकीन है वो जिनके साथ भी बिज़नेस करेंगे वो बहुत ही तरक्की होगी उसमें। आप इन्वेस्टमेंट की फ़िक्र ना करें, उसकी ज़िम्मेदारी मैं लूँगा। अगर आप आरिफ ज़करिया को इतना ही एक्सपीरियंस आदमी समझते हैं तो फिर आप क्यों अपने साथ उनको अपने बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं करते? देखिए, ज़िंदगी के सूल होते हैं, जहाँ दोस्ती होती है वहाँ पार्टनरशिप नहीं हो सकती है। और मैं इसी पे मानता हूँ कि मैं अपनी रिलेशनशिप नहीं ख़राब करना चाहता। आरिफ ज़करिया मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं उनकी गारंटी देता हूँ और आपके साथ उनकी मीटिंग अरेंज करवाता हूँ। ठीक है, अगर आप इतना उनके लिए मतलब एक्सपीरियंस बता रहे हैं तो मैं समझता हूँ डेफिनेटली उनमें कोई ना कोई पोटेंशियल होगा या बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस उनका होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हेलो जी रिजवान। हेलो जानब, शूट पर हो तुम? हाँ, आज ऑफिस के कुछ सीन है वो शूट करने आए। हाँ, वो मैंने इसलिए फ़ोन किया था, वो तुमने रानी को बता दिया था कि आरिफ स्पाइसी खाना नहीं खाता? जी, मैंने रानी को सब कुछ बता दिया था कि आपके दोस्त क्या खाना पसंद करते हैं और क्या खाना नहीं पसंद करते। आप बेफिक्र हो जाए, उन्हें घर में किसी चीज़ की कमी नहीं मिलेगी। 2 घंटे हो गए, क्यों नहीं ये सीन हो पा रहा? मुझे नहीं समझ आ रही, तुम लोग पहली बार काम पर आए हो? क्या मसले मसाइल हैं? क्यों रुकी हुई है शूट? काम करना है ठीक से तो काम करो, वरना चले जाओ घरों को। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? करो काम। आर्टिस्ट को लेकर आओ, लाइट नहीं रेडी, कभी कैमरे में प्रॉब्लम है, कभी लाइट में प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। क्या बात है फलक, तासीब ने दूसरी शादी तो नहीं कर ली? जैसे मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, बहुत परेशान हूँ। क्यों? आखिर तुम सुबह से इन बेचारों पे चिल्ला क्यों रही हो? कुछ नहीं। कुछ तो है। अब वो अलग बात है कि अगर मेरे कान सुनने के काबिल नहीं है तो। रिजवान का एक दोस्त आया हुआ है घर पर। हमारे घर पर ही रहेगा। तो इसमें इतने चिल्लाने वाली कौन सी बात है? समझ गया। तुम्हें भी वो टिपिकल बीवियों वाली प्रॉब्लम हो गई होगी ना, शौहर के दोस्त नहीं पसंद आते होंगे, है ना? नफरत है मुझे उस शख्स से। वो बंदा मुझे 1 मिनट नहीं बर्दाश्त होता, उसको मैं 24 घंटे कैसे बर्दाश्त करूंगी? आई हेट हिम लाइक एनीथिंग। ओह, तो अभी भी लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आई, तुम्हें उससे इतनी नफरत क्यों? वो किसी भी औरत को बहुत आसानी से अनईजी कर सकता है। उसकी हरकतें, उसके देखने का स्टाइल, डबल मीनिंग बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ना उस वक्त पसंद थी ना अब पसंद है। लेकिन रिजवान के लिए आरिफ तो ऐसा है कि दुनिया में उससे शरीफ इंसान है ही नहीं। मजबूर है उसकी हेल्प करना है और उसको रखना है घर में। मेरे सर पे लाके सवार कर दिया। आरिफ कौन? सर वही है जिसके बारे में बात हो रही है। और कौन है आरिफ?
ऑफ कोर्स, हाँ, मजाक कर रहा था यार। वैसे भी तुम्हारा मूड मुझे ठीक करना है। सुनो मेरी बात सुनो, देखो तुम अभी इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं कर सकती। अब तुम ये भी नहीं कर सकती कि तुम अपने घर से ज़बरदस्ती उसे बाहर निकाल दो या फिर तुम अपना घर खुद छोड़ दो। समझ रहे हो मेरी बात को? देखो ना, इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम इस चीज़ को टॉलरेट करो, उसको अपने घर पे रहने दो। और कुछ ही दिन की बात है, तुम वैसे भी इतनी बिजी होती हो। सोचो तुम वैसे भी इतनी बिजी होती हो कि तुम्हारा उससे आमना सामना घर पे कभी होगा ही नहीं। तुम तो हमेशा काम पे, शूट पे, और वैसे भी तुम्हें देख के तो कोई भी बैकी बातें कर सकता है ना। और जो तुम्हें देख के इस तरह की बातें ना करे, उसके साथ दिमागी प्रॉब्लम है ना। पता तुम अपनी फ्लर्टिंग की वजह से किसी दिन मेरे हाथों शहीद हो जाओगे। मुझे उस पल का हमेशा से इंतजार है फलक। कर लें काम जी, कर लें काम। यस रेडी। इजाजत है आप लोगों की तरफ से? यस रेडी मैम। तुम कितना भी दूर करो मुझे, मैं खुद को और तुम्हारे करीब पाता हूं। जो रूह में बसता हो उसी के साथ जिंदगी गुजर रही है। तुम्हारे साथ ना रहते हुए भी लगता है मैं जिंदगी तुम्हारे साथ गुजार रहा हूं। तुम्हारे साथ बैठते हुए अक्सर दिल चाहा करता है कि तुम्हें वापस अपनी जिंदगी में जाने से रोक दूं। तुम भी यहां बैठी रहो, मैं भी यहां बैठा रहूं। ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। पता है तुम्हारे स्क्रिप्ट की खूबसूरती तुम्हारे डायलॉग्स हैं। वेरी नाइस। तुम्हें तो सिर्फ मेरी स्क्रिप्ट नजर आती है, पूरी डायरेक्टर हो तुम। तुमसे तो सुन के थक गई हूँ मैं। जाहिर है, अब उसकी मोहब्बत है ही ऐसी कि तुम्हें कुछ और नजर ही नहीं आता। हाँ, उसकी मोहब्बत है ही ऐसी कि मुझे कुछ नजर ही नहीं आता। मेरी गैर मौजूदगी का बड़ा फायदा उठा रहे हो तुम। हाँ, अरे कहाँ जाने दें यार, आपकी गैर मौजूदगी में भी आपकी बीवी ऐसे फील करवाती है जैसे आप मेरे सर पे खड़े हैं। हाँ तो तुम कहते मैं चला जाता। नहीं, अब मुझे इस चीज़ की आदत हो चुकी है। आप प्लीज़ बैठें। क्या हो रहा था? कुछ नहीं, डायलॉग सुना रहे थे। बड़ा अच्छा लिखते हैं ये, इन्हें देख के लगता तो नहीं है। शबी तो आप हमारी बेगम के साथ हैं। जी मैं बस निकल रहा हूँ, स्क्रिप्ट भी कंप्लीट हो गई है। मेरा ख्याल है मुझे तकरीबन 1 आधा घंटा लगेगा आप तक। मैं आपको कॉल बैक कर रहा हूँ।